आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में प्रगति पत्थर तुम्हें भरना है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला शक्ति से कराने जा रहे हैं जो स्वयं में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। जी हाँ, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए सराहनीय सहयोग दिया है और आज भी देती आ रही हैं। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी के बारे में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद आपका और आपके शो का भी, कि मैं देखती रहती हूँ कि बहुत अच्छा आप कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, कहते हैं ना कि जो अपनी ज़िंदगी में परिश्रम करते हैं और उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से निखरता चला जाता है और सफलता की बुलंदियों को वो छूते चले जाते हैं, और आपका व्यक्तित्व भी यूं ही प्रभावशाली है। मैम, पूछना चाहेंगे आपसे आपके बचपन से लेके अब तक के सफ़रनामे के बारे में। मैं बताऊँगी कि मैं बहुत सामान्य मिडिल परिवार से रही हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा श्रीनगर, कीर्तिनगर जी और ऋषिकेश, जो मैंने शादी के बाद की है जी। और मूल रूप से मेरा जो जन्म हुआ है वो पौड़ी के ही गांव से हुआ है। एक ऐसा मोड़ जीवन में आया जी। 2002 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई और हाउसवाइफ थी, पूरी तरह से हाउसवाइफ थी। आज हम श्रीमती कुसुम कंडवाल जी को उत्तराखंड के प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में देखते हैं। आप बचपन में कैसे थी? बचपन में साधारण ही थी। बचपन में नटखट तो बहुत थी जी। हाँ, नटखट बहुत थी और जैसे कि हमारे घरों में होता तो घर के काम से बचती थी, घर के काम बिल्कुल नहीं करती थी, निकल जाती थी। मैम, कहते हैं ना कि सभी का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन वो संघर्ष बहुत सहज लगने लगते हैं जब परिवार का सहयोग उन्हें मिलता है। तो आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। परिवार का सहयोग तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जब मैं राजनीति में आई थी तो उसमें मेरे देवर खुद अपनी नौकरी छोड़ के और कलकत्ता से और वो गांव की ओर मुड़े। जब मेरे पास आए उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जिला पंचायत लड़िए। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, वो तो की पढ़ाई छूट जाएगी। जहाँ महिलाओं के उत्थान की बात होती है वो जगह पे आप जुड़ी होती हैं, तो आपका आने वाले समय में क्या लक्ष्य है वो पूछना चाहेंगे। ऐसा है, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो महिलाएं, आपने देखा है कि महिलाएं कहाँ कौन से स्थान में कहाँ नहीं है, सर्वोच्च पदों पे हैं और बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर हमारी उत्तराखंड की बेटियां तो कहाँ कहाँ नहीं टॉप कर रही हैं, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कि वो बेटा और बेटी में जो असमानता को महसूस करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हालांकि इस चीज़ में अभी काफ़ी अवेयरनेस हुई है और अभी मुझे लगा है कि अभी जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है। इसमें अभी मैं देखती हूँ कि कईयों की एक ही बेटी है, एक ही बेटे हैं, और बेटी को भी उसी तरह की शिक्षा दे रहे हैं। एक बेटी को भी उसकी परवरिश भी बहुत अच्छे से हो रही है। मैं कहना चाहूँगी कि हम बेटी और बेटे में फ़र्क न करके दोनों को समान शिक्षा देके, और दोनों को सबसे बड़ी बात कि सिर्फ संस्कारों की आवश्यकता बेटी को नहीं है, बेटे को भी आवश्यकता है। कि जो आज की नारी है उनके माध्यम से हम समाज में एक क्या कुछ नया कर सकते हैं? आने वाले वर्षों में हम उत्तराखंड की क्या दिशा बदल सकते हैं? कंचन जी, पहला उदाहरण तो आप हैं। आप पत्रकारिता में इतना बढ़िया कर रही हैं, इतने अच्छे से आपने तो हम लोगों का नाम भी गौरवान्वित किया है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, मैं आपका देखती रहती हूँ। तो ऐसा आने वाली पीढ़ी में ये देखो, यही है कि हमें हर जो भी कोई भी महिला आगे बढ़ना चाहती, जिस क्षेत्र में भी आना चाहती है, उसे स्वतंत्र। आज तो ये भी नहीं है ना कि ये डॉक्टरी बनेगा, इंजीनियरिंग बनेगा या यही बनेगा, और उसे जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें वो आगे बढ़ जाता है। देखना ना भूलें उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल जी से भेंटवार्ता का पूरा एपिसोड द कंचन नेगी शो में शनिवार 2 सितंबर 2023 को रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर।